Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आज हम पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची, क्योंकि रांची में आज इंडिया अलायंस की महारैली होने जा रही है। ये रैली इसलिए भी बुलाई गई है क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार जेएमएम के नेता केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और तमाम विपक्षी नेताओं का एक स्वर में ये कहना है कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, उन पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन जहां एक तरफ गिरफ्तार हुए तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आज रांची पहुंच रही हैं और इस पूरी रैली को लेकर, यहाँ तैयारियों को लेकर, कौन कौन यहाँ आ रहा है, क्या मुद्दे हैं, किस तरीके का विरोध है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जेएमएम की सांसद महुआ मांझी। बहुत बहुत स्वागत है महुआ जी। आज की जो रैली है उल गुलान न्याय महारैली, पहले तो ये थोड़ा समझाइए उल गुलान क्या है और आपने ये नाम क्यों दिया? उल गुलान का मतलब होता है क्रांति। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी वीर शहीद रहे यहाँ, उन्होंने क्रांति की और यहाँ के लोकल भाषा में उल गुलान क्रांति को बोला जाता है। तो उन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ, हमारे जो वीर शहीद पुरखे हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो यहाँ की जो आदिवासी मूलवासी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि एक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री के काम को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, जिस तरह से भाजपा लगातार उन पर हमले कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी भी चुन चुन के ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है जो भाजपा में नहीं है। ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे माने हमारे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में कई जगह इसके दृष्टांत देखने को मिले हैं। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उन्हें। तो उसके लिए ये महारैली है। और आपको पता होगा कि जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है हेमंत जी की, तब से यहाँ न्याय यात्रा निकाला जा रहा था, हर प्रखंड में, पंचायत में, वार्ड में, चारों तरफ। उसका एक समापन भी आज होगा। और साथ में आज इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता देश भर से यहाँ आ रहे हैं उनका साथ देने के लिए, और उस मन से सब हुंकार भरेंगे और एक लोकतंत्र को बचाने की जो मुहिम है वो आरंभ की जाएगी। इसमें आप देखेंगे प्रभात तारा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ पर पूरे झारखंड से हमारे कार्यकर्ता और माननीय हेमंत जी को चाहने वाले जो उनके लोग हैं, तमाम लोग आएंगे और एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है। ये एक रैली दिल्ली में भी हुई थी और दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी गिरफ्तार हुए हैं, ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। उनकी पत्नी आज सुनीता केजरीवाल भी यहाँ आ रही हैं। कल्पना सोरेन जब दिल्ली गई थी तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। आज जब सुनीता केजरीवाल यहाँ आएंगी तो क्या सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की भी कोई मुलाकात है? हाँ बिल्कुल, दोनों के प्रॉब्लम लगभग एक जैसे हैं, दोनों के साथ अन्याय हुआ है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनके साथ भी लगातार इस तरह से भाजपा सरकार उन्हें परेशान कर रही है। तो इसीलिए वो दोनों वो आ भी रही हैं, इसीलिए सुनीता जी उनके दुख में साथ देने के लिए और एक उल गुलान के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश को ज़रूरत है उसकी। अब समय आ गया है कि लोकतंत्र जो खतरे में पड़ गया है उसे बचाने के लिए तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टीज हैं, सब लोग एकजुट हो रहे हैं। उसमें आदरणीय लालू जी की पार्टी और माननीय उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और जितने भी हैं देश में जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, वो सभी एक मंच पर आएंगे और एक ऐतिहासिक रैली को सब लोग मिलकर उसे एड्रेस करेंगे। अच्छा महुआ जी, आप यहाँ पर क्रांति की बात कर रही हैं, लेकिन अगर हम एलिगेशंस देखें, चाहे हेमंत जी पर ज़मीन घोटाले के आरोप हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप हों, तो लगातार अगर हम बीजेपी के नेताओं को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अगर कोई घोटाला करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी ही। देखिए, ये बीजेपी अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है, लेकिन ये उनकी मुंह से शोभा नहीं देता। अभी अभी आपने देखा कि शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी में उन्हीं के भतीजे अजीत पवार जी के बारे में भाजपा की तरफ से बोला गया कि कितने करोड़ का भ्रष्टाचार है, और उसके 4-5 दिन के बाद उन्हें न सिर्फ भाजपा में शामिल कर लिया गया बल्कि उन्हें मंत्री भी बना दिया गया।
तो इस तरह से लगातार जिन पर भी भ्रष्टाचार के केसेस हैं, अगर वो बचना चाहते हैं, उनके यहाँ ईडी भेजा जाता है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में भी आपने देखा होगा कि किसने किसने भाजपा को चंदा दिया, और चंदा देने के पहले ईडी ने वहाँ छापेमारी की, या इस तरह से उन्हें डराया धमकाया गया। ये तो अब सिद्ध हो चुका है लगभग। तो अगर भाजपा अपने में शामिल करती है किसी भ्रष्टाचारी को, जिसे वो खुद ही भ्रष्टाचारी कहती है, तो फिर वो भ्रष्टाचार नहीं है। और दूसरी पार्टी में अगर कोई है, उनका छोटा सा भी केस है, तो उसे लेकर उन्हें तुरंत मतलब परेशान करना शुरू करती है। इसलिए देखिए, जो खुद ईमानदार हो वही ईमानदारी की बात कर सकता है। लेकिन ये तो एक तरह से वॉशिंग मशीन, जो बहुत अभी फेमस हो गया ये शब्द, तो वॉशिंग मशीन में धुलकर सब लोग वहाँ जाकर साफ हो जा रहे हैं भाजपा में। तो ये ईमानदारी की बात उन्हें शोभा नहीं देती। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और जेएमएम की बात करें तो क्या कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, कल्पना जी लोकसभा का चुनाव फिलहाल नहीं लड़ रही हैं। वो तो अपना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। बाई इलेक्शन होने वाला है गांडे सीट से, तो हमें लगता है कि वो वहाँ से ही लड़ेंगे। जी। ये भी कहा जाता है कि चंपई सोरेन को लेकर पार्टी के अंदर जो है वो थोड़ी नाराज़गी है, क्योंकि इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई कि चंपई सोरेन के पोस्टर जो हैं वो नहीं लगे। बीजेपी ने कहा कि चंपई सोरेन के पोस्टर नहीं लगाए जा रहे, जेएमएम एक बड़ा इवेंट कर रही है, जेएमएम की तरफ से एक महारैली बुलाई गई है, और ऐसे में उन्हीं की जो मुख्यमंत्री हैं उनका फ़ोटो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि फ़ोटो बहुत सारे बने हैं अलग अलग लीडर्स के साथ, और जिस फ़ोटो को देख के बोला गया होगा, हो सकता है उस फ़ोटो में, उस होर्डिंग में उनकी तस्वीर ना रही हो, लेकिन पूरे शहर में ऐसे बहुत सारे होर्डिंग्स हैं जिसमें मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी भी हैं। उस तरह से किसी फ़ोटो में अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, कहीं आदरणीय लालू जी के साथ है, तो सब में अलग अलग लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही होर्डिंग में सबके चेहरे आ जाए। तो इसलिए वो गलत इल्ज़ाम है, उसको अच्छे से देख लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई कमेंट करना चाहिए। अच्छा, मैं होर्डिंग्स मैंने भी देखे हैं जब मैं रांची एयरपोर्ट से आपके आवास तक आई। अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के काफ़ी सारे पोस्टर्स हमें नज़र आए। हाँ, बिल्कुल, चूँकि माननीय हेमंत जी और अरविंद जी के प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं, दोनों को जेल में डाला गया, दोनों सिटिंग मुख्यमंत्री थे, इसलिए ज़ाहिर-सी बात है कि उनके पोस्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अब चुनाव की भी बात चल रही है तो मैं ये पूछ लेती हूँ कि बीजेपी ये कह रही है कि 400 पार। इंडिया अलायंस ने ये तय किया कि हम इसलिए अलायंस कर रहे हैं क्योंकि हम इस सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। अगर बीजेपी 400 पार की बात करती है कि एनडीए 400 पार लेकर आएगा, तो इंडिया अलायंस का नंबर क्या रहेगा? देखिए, 400 पार तो संभव नहीं है। जो स्थिति है पूरे देश में, और धर्म को सामने रख के हर बार चुनाव जीतने का प्रयास भाजपा करती रही है, लेकिन बार बार वो सफल नहीं होगा, क्योंकि लोग विकास की बात करना चाहते हैं, लोग बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाने से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लोगों के सामने बहुत सारी सच्चाई आ गई है कि कौन कितना ईमानदार है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ईडी का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग है, ये भी लोगों के सामने है। महंगाई और इसका तो दर्द है ही। तो किसी भी हाल में 400 पार नहीं हो सकता है। और हमारे झारखंड में तो स्थिति बहुत, इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ सोचकर माननीय हेमंत जी को जेल भेजा था, वो उल्टा पड़ रहा है। लोगों में बहुत आक्रोश है। बल्कि उस समय, जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो उस समय कितने ही आदिवासी संगठन आंदोलन करना चाह रहे थे, उग्र आंदोलन के लिए वो तैयार भी हो रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से ही उन्हें रोका गया कि नहीं करना है। तो उनको शांत रहने की अपील की गई। नहीं तो अब तक तो वो कितने आक्रोशित हैं कि शायद वो यहाँ पर कुछ ऐसा आंदोलन, उलगुलान पहले ही देखने को मिल जाता आपको। चलिए, एक आखिरी सवाल और मैं पूछ लेती हूँ कि क्योंकि अब महारैली में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लास्ट मोमेंट कोई चेंज हुआ है? गेस्ट की अगर बात की जाए, कौन कौन गेस्ट की तरफ से कंफर्मेशन आई है कि वो इस रैली में शामिल हो रहे हैं? देखिए, कल तक जो कंफर्मेशन था वो तो आपको पता है, लालू जी, तेजस्वी जी, इधर संजय सिंह जी आ रहे हैं, अरविंद जी की पत्नी सुनीता जी आ रही हैं, भगवंत सिंह मान जी आ रहे हैं, पंजाब के सीएम उद्धव ठाकरे जी नहीं आ पा रहे हैं, उनके बदले में प्रियंका जी आ रही हैं, अखिलेश जी के भी आने की सूचना है। अभी आज का मैं देख के ही बता पाऊँगी, लेकिन
सब लोग आना आ रहे हैं। हालांकि चुनाव का वक्त है, आप समझ सकते हैं कि जो बड़े लीडर्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है एक इतने दूर आना, लेकिन फिर भी तमाम लोग आ रहे हैं एक मंच शेयर करने के लिए, और लोकतंत्र को बचाने का जो ये मुहिम है उसमें शामिल होना चाहते हैं सब लोग। प्रभात तारा मैदान में कितनी भीड़ देखने के लिए मिल सकती है? देखिए 3 से 5 लाख की भीड़ होनी चाहिए। हालांकि एक परेशानी आ रही है अभी, क्योंकि ये लगन है अभी शादी का, आज भी बहुत सारा डेट्स है, और हमारे झारखंड में दुर्गम इलाके हैं, यहाँ लोकल ट्रेन्स भी नहीं चलते, यहाँ बसेस भी उस तरह से दुर्गम इलाकों से नहीं चलते, पब्लिक या प्राइवेट बसेस बहुत कम चलते हैं। ऐसे में लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन कई लोगों को बस नहीं मिल पा रहा है, सारी बुकिंग हो चुकी है। तो हम लोगों के पास बार बार फ़ोन आ रहा है कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में आना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो बहुत भीड़ होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा, उसके डबल भीड़ होती अगर शादी का लगन नहीं होता तो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महुआ जी। और देखिए, लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, और उसी के विरोध में आज इंडिया अलायंस की रांची में एक उल गुलान न्याय महारैली आयोजित होने जा रही है, जिसमें इंडिया ब्लॉक के टॉप लीडर्स शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस रैली में शामिल होंगी, और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध जो है इंडिया अलायंस का वो नजर आएगा।